फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत कॉमन कंडीशन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो है नींद ना आने की समस्या, जिसे हम स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया भी कह देते हैं। स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम आजकल बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में सभी में देखी जा रही है, जिसका मेन रीज़न आजकल बढ़ता हुआ स्ट्रेस और हमारा लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से नींद ना आने की समस्या बहुत कॉमन होती जा रही है। नींद ना आने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं और हमें स्लीप क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हम दिन भर जो बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। उस एनर्जी लेवल को रीगेन करने के लिए हमें नींद की ज़रूरत होती है। हमें नॉर्मल स्लीप हम किसको बोलेंगे कि अगर हम बेड पर जाएं और हमें साथ ही अच्छी नींद आ जाए और ये नींद बीच में टूटे ना, और जब हम सुबह और अगर हमें उठना पड़ भी जाता है रात को और हम दोबारा फिर सोते हैं, हमें फिर दोबारा से नींद आ जाती है और सुबह हम फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं, तो इसे हम नॉर्मल स्लीप बोलेंगे। लेकिन अगर आप बेड पे जाते हैं और आपको नींद ही नहीं आ पाती, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार घूमते रहते हैं, आप करवटें बदलते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, अगर नींद आ जाती है तो वो फिर बीच में बार बार खुल जाती है और दोबारा फिर आपको नींद नहीं आती है। सुबह आप टायर्डनेस फील करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते, थकावट सी महसूस होती है, एनर्जी लेवल लो लगता है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में मुश्किल फेस करते हैं, तो ये जो कंडीशन है इसको हम एबनॉर्मल स्लीप या स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया कहेंगे। कई बार ये कंडीशंस टेम्परेरी होती हैं, एक महीने में एक दो बार हो गया, जिसका कोई टेम्परेरी रीज़न है, कोई घर में फंक्शन है, कुछ ओवर एक्साइटमेंट है, कुछ गम की न्यूज़ सुन ली, मीन्स टेम्परेरी सिम्टम कॉजेज़ इनके हो सकते हैं, तो हम इसको स्लीपलेसनेस के अंडर कैटेगराइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको नींद ना आने की समस्या हफ्ते में 3-4 बार हो जाती है और ये 3 महीने तक फिर लगातार चलती रहती है, तो हम बोलेंगे कि आपको नींद ना आने की समस्या है और आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। सभी को एक तरह से घंटों की नींद नहीं चाहिए होती है। जैसे कि जो एडल्ट्स हैं उनको 6 से 8 घंटों की नींद चाहिए है, बच्चों को 9 से 10 घंटों की नींद टीनेजर्स को चाहिए होती है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो नींद जो है वो उसके आवर्स कम होते जाते हैं। मीन्स आप 4, 5 या 6 घंटे भी अगर सो लेते हैं तो आपके लिए सफिशेंट है। इसके अलावा भी जो नींद है वो सभी को एक जैसी नहीं चाहिए होती है, अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग तरह की नींद चाहिए होती है। कुछ लोग 4-5 घंटे की नींद के बाद भी फ्रेश फील करते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपर वे से कर पाते हैं, और कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा टाइम की नींद चाहिए होती है। तो ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटों की नींद जो है वो हमें चाहिए होती है। नींद ना आने के, जैसे मैंने बोला, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, डिसअपॉइंटेड लव हो गया, शारीरिक थकावट हो गई, कोई अंदर आपके सबकॉन्शियसली कोई डर है, डिप्रेशन है, बेचैनी सी बनी रहती है, मतलब बहुत से रीजंस हैं जो नींद ना आने के हो सकते हैं। कई बार आप कोई नशे, मीन्स चाय कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, आप ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपकी नींद लाने में हेल्प कर सकती हैं। अगर आप नींद लाने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं तो एक तो एलोपैथिक मेडिसिन सेफ़ नहीं होती हैं, दूसरा आपको इनकी आदत पड़ सकती है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन्स में आपको आपके जो कॉज को रिमूव करती हैं, आपको नेचुरल वे से नींद लाने में हेल्पफुल होती हैं। कोई आपको इनकी कभी आदत नहीं पड़ती है, पूरी तरह से ये सेफ मेडिसिन्स हैं और इनकी आदत नहीं पड़ती और धीरे धीरे ये समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो मैं ये आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन, नींद लाने की गोलियाँ लेने की बजाय आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन हेल्पफुल हो सकती हैं? इनमें सबसे पहले आ जाती है मेडिसिन
पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा मेडिसिन होम्योपैथी में नींद लाने की टॉप ग्रेड मेडिसिन है और ये मदर टिंचर की फॉर्म में आती है, जिसकी 20 to 30 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार लेनी है। आप सुबह 20 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर लीजिए, दोपहर को 20 ड्रॉप्स लीजिए और रात को सोने से 1 घंटा पहले आप 40 ड्रॉप्स आप 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन कि अगर आपको 30 ड्रॉप से नींद नहीं आ रही है तो आप 40 भी ले सकते हैं। ये पूरी तरह से सेफ है। अगर हम ज़्यादा ड्रॉप्स ले रहे हैं तो ये कोई हमारे लिए नुकसान वाली बात नहीं है। ये मेडिसिन आपकी बॉडी को शांत करती है और आपको नींद लाने में हेल्प करती है। अगर आपका हाई बीपी है तो ये उसको भी लो करने में हेल्प करती है। तो पैसिफ्लोरा मेडिसिन नींद लाने की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को अगर आप 1 मंथ तक लेते हैं तो आपकी नींद ना आने की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। पैसिफ्लोरा मेडिसिन के साथ ही आपको एक मेडिसिन कालीफॉस 6X लेनी है। कालीफॉस 6X मेडिसिन ब्रेन टॉनिक है। कोई भी माइंड की प्रॉब्लम हो, नींद ना आ रही हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस ऑफ माइंड, आपने कोई ओवर वर्क कर लिया, मेंटल वर्क कर लिया जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो कालीफॉस आपके माइंड को शांत करती है, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है और नेचुरल वे से नींद लाने में हेल्पफुल होती है। कालीफॉस 6X और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, ये 2 मेडिसिन आपको डेफिनेटली लेनी है, चाहे आपको कोई भी सिम्टम्स हो। ये 2 मेडिसिन आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा अगर आप सिम्टोमेटिक वे से दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आप साथ में ले सकते हैं। कई पेशेंट्स में और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये 2 मेडिसिन ही सफिशेंट होती हैं नींद लाने के लिए। इसके अलावा मैं आपको और मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले कॉफिया मेडिसिन आ जाती है। कॉफिया मेडिसिन हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनको ओवर एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आ रही है, उनके दिमाग में विचार घूमते रहते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं होता है, वो आंखें बंद ही नहीं कर पाते हैं, उनके दिमाग में ऐसे विचार घूमते रहते हैं, एक के बाद एक, वो सो ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको कॉफिया मेडिसिन 200 पावर में सुबह शाम 2 to 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग या 1 स्पून वाटर में डालकर आप ले सकते हैं। फिर मेडिसिन आ जाती है इग्निशिया। ये मेडिसिन हम तब देते हैं अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, आपको कोई सडन शॉक लगा, डिसअपॉइंटेड लव है जिसकी वजह से आप नहीं सो पा रहे हैं, आपके दिमाग में ऐसी जो ग्रीफ है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो ये मेडिसिन इग्निशिया 200 पावर में आप सुबह शाम 2 to 3 ड्रॉप्स लीजिए। धीरे धीरे आपको जो नींद आने की आपकी समस्या है वो दूर होती जाएगी। कई बार कोई जैसे डिसअपॉइंटेड लव, फाइनेंशियल लॉस या किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ आपको पहले कभी हुई थी, लेकिन आप अभी तक उस दुख से बाहर नहीं आ पाए हैं और आप रात को आप जब सोते हैं तो वो विचार आपके दिमाग में फिर घूमते रहते हैं जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं। कई बार नींद ना आने की वजह से आपको साथ में हेडेक भी रहता है, तो नेट्रोम्यूर मेडिसिन 200 पावर में आप सुबह शाम ले सकते हैं जिसमें दुख पुराना हो गया है। इग्निशिया जिसमें अभी दुख नया आपको सडन शॉक ही लगा है, अभी कुछ टाइम ही हुआ है, तो ये दोनों मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती हैं। फिर एक मेडिसिन आ जाती है एक्कोनाइट एंड रेस्क्यू रेमेडी 30-30 दोनों पावर्स में लेनी है आपने। ये मेडिसिन हम उन केसेस में देते हैं जब आपको कोई अंदर सबकॉन्शियसली कोई डर पैदा हुआ है, आतंक है। जैसे हम आजकल कोरोना की स्टेज से गुजर रहे हैं तो सब लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं, सभी के मन में कहीं ना कहीं डर है। तो एक्कोनाइट 30 और रेस्क्यू रेमेडी 30 इन दोनों मेडिसिन को आप 30 पावर में दिन में 3 बार लीजिए। धीरे धीरे आपकी ये समस्या दूर होती जाती है। फिर मेडिसिन आ जाती है कि आपने कोई बहुत फिजिकल वर्क कर लिया, आपका शरीर बहुत दुख रहा है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो आर्निका 30 पावर में आप दिन में 3 बार लीजिए तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी।
फिर मेडिसिन आ जाती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 200 या 30 पावर में आप ले सकते हैं। ये उन केसेस में वर्क करती है जिन पेशेंट्स को मीन्स चाय कॉफ़ी या अल्कोहल लेने की बहुत हैबिट है, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या जो लोग पहले काफ़ी अल्कोहल लेते थे अब उन्होंने अल्कोहल छोड़ दी है, छोड़ने की वजह से उनको नींद नहीं आ रही है, तब भी नक्स वोमिका 30 पावर में आप दिन में 3 बार लीजिए। ऐसे पेशेंट्स को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत सी रहती हैं, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट को रहती हैं। तो अगर आप नक्स वोमिका 30 पावर में दिन में 3 बार लेते हैं तो एक तो आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी और साथ में आपकी नींद ना आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। ऐसे पेशेंट्स को शाम को नींद आने लग जाती है। नक्स वोमिका पेशेंट्स को ये सो जाते हैं और फिर जब सुबह 3-4 बजते हैं इनकी नींद खुल जाती है, फिर ये सो नहीं पाते हैं और जब सुबह उठने का टाइम आता है फिर ये इनको जब नींद आ जाती है और ये इनको उठना पड़ता है तब ये फ्रेश फील नहीं करते हैं। ये नक्स वोमिका का एक खास सिम्टम है। स्लीपी इन इवनिंग आवर्स और 3-4 बजे नींद का उखड़ जाना और फिर सुबह जो है वो अनरिफ्रेशिंग सा उठना। तो नक्स वोमिका पेशेंट जिनको बिजनेस की भी बहुत टेंशन रहती है, कई लोग बिजनेस में काफ़ी क्लोजली इन्वॉल्व होते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो इन पेशेंट्स में नक्स वोमिका 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। दिन में 3 बार आप लीजिए। इन मेडिसिन को आप लीजिए तो धीरे धीरे आपकी नींद आने में। कालीफॉस 6x और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर को आप लीजिए तो धीरे धीरे आपकी नींद जो ना आने की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इन मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपका जो टीवी है वो आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अगर आपका टीवी आपके बेडरूम में है तो आपको सोने से 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल दोनों को बंद कर देना चाहिए। और आपके बेडरूम में डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए, कोई मीन्स तेज साउंड नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोगों का रूम ऐसे होता है कि उनके रूम में स्ट्रीट लाइट डायरेक्ट पड़ती है जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको कुछ इस तरह से कर्टन्स लगाने चाहिए कि जो आपके रूम में डायरेक्ट लाइट ना पड़े। आप सोने से पहले नहा सकते हैं, ये भी आपको फ्रेश फील करेंगे और आपको नींद लाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। आप कोई सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं जिसका सूदिंग इफ़ेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर हो, आपके माइंड के ऊपर हो। कोई भी ऐसा लाइट म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। सोने से पहले आप चाय, कॉफ़ी या दूध मत पीजिए। इसको आप सोने से 1-2 घंटे पहले ले लीजिए। इन बातों का आप ध्यान दीजिए, साथ में ये मेडिसिन आप लीजिए तो धीरे धीरे आपकी नींद ना आने की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलती हूँ दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।